वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार वित्त विभाग से एक सर्कुलर जारी हुआ है भर्ती के संबंध में। आइए देखते हैं इसका डिटेल्स। तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का साइट है उसे ओपन कर सकते हैं और इसमें आर्डर्स एंड सर्कुलर्स पे आके देखते हैं। तो जब दोस्तों आर्डर और सर्कुलर्स पे आते हैं तो यहाँ पे इसका पेज ओपन होता है और यहाँ शुरू में ही हम देख लेते हैं जो 18/11/2024 को जारी किया गया। यहाँ आप देखें 18/11/2024 को, और ये सेक्शन रूल के अंतर्गत रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑन द वैकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन वेरियस कैडर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, यहाँ इसका पीडीएफ दिया हुआ है। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास पहले से है, ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने विषयक 18 नवंबर 2024 को ये प्रकाशित हुआ। इसमें हम देख लेते हैं कि जो संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। तो इसमें आप देखें कि एक जो पहले रूल इन्होंने बनाया था कि ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण करना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्त पत्र जारी करना किया जाना शेष है। तो ऐसे जो मतलब जो चल रही हैं वैकेंसी या हो चुकी हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इनको निरस्त नहीं माना जाएगा। और राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से पढ़ते हैं, दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों को ही सीधी भर्ती से पद पूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है को इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि वर्ष 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। मतलब ये भी यहाँ पे लागू नहीं होगा अभी इन शुरुआती चरणों में। तो राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाए। तो इस पूरे प्रपत्र का जो मुख्य पॉइंट है वो यही चौथा नंबर है। 4.1 पे आप देख लें, प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाए। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप कार्यवाही ईएसबी, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मतलब ऐसी वैकेंसी जो अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन उनका कार्यवाही प्रचलन में है, उनको रिक्त पदों पे काउंट नहीं किया जाएगा। ये 4.1.2 में कहा गया है। तीसरे में देखें, ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है कि पद पूर्ति 2 चरणों में की जाए, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में, शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएं। ऐसे रिक्त पदों की संख्या 21 से 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति हेतु 3 चरणों में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाए। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, तो ये 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, 33% से अधिक 66% तक हैं तो प्रथम वर्ष
24-25 में 8%, 25-26 में 46% और 26-27 में 46% पदों की भर्ती की जाए। यदि 66% से ज़्यादा पद हैं तो 8%, 24-25 में 31, 25-26 में 26-27 में 31 और 27-28 में 30%। ये जो प्रथम वर्ष लिखे हुए हैं ये वित्तीय वर्ष के आधार पर चलेंगे। और ऐसे जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहाँ पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत पर की जाए। तो दोस्तों ये पूरा इसमें दिया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जो पद डाइंग घोषित किए जा चुके हैं उनमें किसी प्रकार की भर्ती नहीं की जाएगी। वाहन चालक के संबंध में सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वो आउटसोर्स के माध्यम से चालक की भर्ती, ड्राइवर की भर्ती की व्यवस्था करें। ऐसे विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। लेकिन इसमें जो सबसे बेकार बात है वो ये है कि इसमें जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है वो आउटसोर्स पे होगी। यहाँ पे जो अति आवश्यक विभागों के अंतर्गत जो चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद होंगे उनके अलावा सारे के सारे पद मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश हैं। जबकि फोर्थ क्लास के पद सबसे ज़्यादा होते हैं और इसको आउटसोर्स में दे दिया गया है। और आउटसोर्स से संबंध में अभी तक कोई ऐसा नियम कि उनकी सैलरी कितनी हो, जॉब सिक्योरिटी क्या होगी, अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों ये वित्त विभाग के अंतर्गत ये लगभग हर विभाग को भेजा गया है, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों को। तो ये दोस्तों एक आवश्यक सूचना है और भर्ती प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है। दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।